हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है प्यारे साथियों आपका एम राहुल क्लासेस में। देखिए दोस्तों, रिसेंट में आपकी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार करके लेके आया हूँ। ये हमारा सेकंड टेस्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई है। इस क्लास में हम क्या करेंगे कि जो हमारा मॉक टेस्ट है उसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन है, टोटल हमारे 30 क्वेश्चन है, उसमें हम बेस्ट अप्रोच लगाएंगे और कितना जल्दी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी। ठीक है, तो फास्ट सॉल्यूशन करेंगे। शॉर्ट ट्रिक जो होगी, ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और सोल्व करके खुद आपको दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके सोल्व किए जा सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 का क्यूब 5 का स्क्वायर प्लस 24/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 इंटू 1। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सोल्व? देखिए हम इसे करते हैं यूनिट डिजिट से सोल्व। देखिए सबका यहाँ पर यूनिट डिजिट अलग अलग है ऑप्शन में। देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो एक झलक उसके ऑप्शन पे भी आपकी जानी चाहिए, ताकि आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन सी अप्रोच लगा सकते हैं या कौन सी अप्रोच आपके लिए बहुत बेहतर होगी। अगर यहाँ पर दो संख्याओं के यूनिट डिजिट सेम होते तो हम यूनिट डिजिट नहीं लगाते, हम ट्राई करते हैं कि पूरा सोल्व करें। लेकिन हमने चेक किया कि लास्ट में देखिए सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम यूनिट डिजिट इसमें लगा सकते हैं। 6 का क्यूब हमारा कितना होगा 216, मतलब इसमें आएगा यूनिट हमारा 6, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यूनिट में आएगा हमारा 5, प्लस 3 में 24 में भाग देंगे, 3 का कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यूनिट में बचेगा हमारा 4 माइनस 2 प्लस के 6 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारा ये 6। सोल्व करते हैं। 6 में से 5 गया तो 1 बचा, प्लस 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 प्लस 1 6 प्लस 6 6 और 2 7 8 8 और 1 9। यूनिट डिजिट में हमारा 9 आएगा। यूनिट डिजिट में 9 किसके? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है, दो बैंकों ए और बी क्रमशः 3.5% 6% प्रतिवर्ष की दर से ऋण दिया। डेविड प्रत्येक बैंक से 3,60,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्षों के बाद डेविड द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, तो तीनों साल में हमारा जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट की रेट होगी वो सेम होगी। तो एक जो हमारा ए है वो 3.5% रेट से इंटरेस्ट लगा रहा है और जो हमारा बी है वो 6% रेट से इंटरेस्ट लगा रहा है। तो 6% रेट से जो इंटरेस्ट देगा, है ना, जिसको मिलेगा तो उसको ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, उसको ज़्यादा मिलेगा। उसको कितना ज़्यादा मिल रहा है? तो 3.5% से 6% वाले को ज़्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2.5%, 25% उसको ज़्यादा मिल रहा है। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 7.5% उसको ज़्यादा मिलेगा। कितने पर? देखिए दोनों सिचुएशन में आपकी जो, देखिए ये जो आपका मूलधन है वो दोनों में सेम है, तो 3,60,000 पे उसको ज़्यादा मिलेगा। तो 3,60,000 मल्टीप्लाई 7.5% बटा 100। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करने नहीं चाहते तो आप 9 का मल्टीप्लाई देख लीजिए। 36 का मतलब होता है 9 × 4, तो मतलब 9 का मल्टीप्लाई हम चेक कर सकते हैं। क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है? 2 8 10 15, 9 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें जा रहा है 2 8 8 और 5 13, 13 में नहीं जाएगा 9 का भाग। 8 और 2 10, 10 में नहीं जाएगा। 7 और 2 9, इसमें जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। पूरा सोल्व कर लेते हैं। 3 जीरो से हमारे 3 जीरो कट जाएंगे। 75 को 36 से गुणा करते हैं, एक बार इसको काट देते हैं हम, तो कितनी बार कटेगा? देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 × 4 और ये आएगा 25 × 3। ठीक है, 3 को 4 से किया, 3 चौक 12 मल्टीप्लाई 25 नाम कितना होगा? 225। 12 पंजे 60 की 0, हाथ से लगी 6, 12 दूनी 24 और 6 चीज हाथ से लगी 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, ये लीजिए। और 1 जीरो हमारा ये आ गया 27,000। आंसर हमारा निकल के आ गया। जिस तरह देखिए मैंने थोड़ा लेंथी तरीके से काटा है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट भी यहाँ से काट सकते थे। 75 को 3 बार काटा, 100 को 4 बार काटा, 4 का इसमें दिया 9 बार और 9 का 3 से गुणा किया, 27,000। ये आंसर निकल के आ गया। बस आपको जिस तरीके से आपको बढ़िया लगे उस तरीके से आप अपना काटा पीटी करके आंसर निकाल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से काट रहे हैं। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 120 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल हमें ज्ञात करनी है किलोमीटर घंटा में। देखिए 120 मीटर लंबी ट्रेन व्यक्ति को पार करती है, कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। इसका मतलब है कि यहाँ पर चालें जो स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी। ट्रेन की स्पीड हम x मान लेते हैं और व्यक्ति की स्पीड कितनी है? 8.5। ये दोनों की स्पीड हो गई। और डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे तो हमारा कितना होगा? टाइम देखिए कितना है? 12 सेकंड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या आएगा? आपका टाइम आ जाएगा। देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहाँ पर है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी ये हो गई, स्पीड दोनों की जुड़ गई क्योंकि दोनों विपरीत दिशा से चीज़ें आ रही है। एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। इस सिचुएशन में दोनों स्पीड जो होती है S1 + S2 जुड़ जाती है। ठीक है,
अब देखिए ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन हमारे जो देखिए ऊपर जो ट्रेन की डिस्टेंस है वो 120 मीटर है, तो यहाँ पर मीटर में ऊपर, और जो हमारा टाइम है वो सेकंड में दिया गया। इसका मतलब है कि जो हमारी स्पीड है वो मीटर बटा सेकंड में आनी चाहिए, लेकिन हमारी स्पीड तो किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर बटा सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 18 भाग देंगे, 18 को लिख देंगे ऊपर। सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए काटते हैं, 6 से काटा 2 बार, 6 से काटा 3 बार, 5 से इसको काटा कितनी बार, 24 बार, इस 24 को इसको कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 × 36 बराबर x + 8.5। अब x 36 में से 8.5 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 36 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27, 27 में 0.5 जोड़ें तो 27.5, 27 ये हमारा बचेगा 27.5 बराबर x। तो x की जो हमारी स्पीड है जो हमें निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, या आपके आगे किलोमीटर पर आवर में, x की स्पीड निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर हमारा है डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 2/3 भरने में कितना समय लगेगा, यानी टंकी का 2/3, 2/3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो 3 का भाग जाना चाहिए हमारे आंसर। चलिए पूरा सोल्व करते हैं। एक टंकी 6 घंटे में भरता है और दूसरा 30 घंटे में खाली कर देता है। इनका एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, ये कितने बार, 5 बार, और ये कितने जाएगा, 1 बार। एक 6 में 5 में भर सकता है, और एक 5 भर रहा है एक दिन में और एक खाली कर रहा है, एक दिन में 5 भर रहा है, एक खाली कर रहा है। तो दोनों का जब हम यहाँ पर देखिए टंकी का 2/3, तो टंकी की क्षमता कितनी है, 30 मल्टीप्लाई, दोनों पाइप को खोल दिया। अगर एक दिन में 5 भर रहा है और एक दिन में 1 खाली कर रहा है, तो एक दिन में हमारी टंकी कितनी भर रही है, 4। तो एक दिन की दोनों की मिलाकर क्षमता हमारी कितनी आ गई, 4। तो 1/4 से कर देंगे यहाँ पर भाग। सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इसको काटेंगे 1 बार, इसको काटेंगे 2 बार, 2 को काटेंगे कितनी बार, 15 बार, 15 को 3 से भाग दिया कितना, 5। ये आपका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा है बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अभय और भरत एक निश्चित कार्य को 9 और 11 दिनों में कर सकता है। अभय और एक भरत 9 और 11 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 3 दिनों के बाद भरत चला जाता है। उन्होंने कार्य शुरू किया, देखिए इनका कर 99, एलसीएम 99 आ गया, इसकी क्षमता 11, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 9। अब ये शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर दोनों 3 दिनों तक साथ कार्य करते हैं तो 3 दिन के लिए दोनों कितना काम करेंगे, दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे, 11 + 9, एक दिन में वो काम करेंगे 20, तो 3 दिन में काम करेंगे 60। अगर 3 दिन में 60 काम करते हैं तो 60 काम यहाँ से घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, 39। 39 काम को कौन करता है, शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, अभय यानी 11, तो 39/11 ये हो गया बचा हुआ काम को, ये अभय जो है इतने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन तो हमारे अलग अलग दिए गए हैं, तो क्या देखिए आंसर तो हमारा ये है। अब देखिए ऑप्शन में थोड़ी सी हेराफेर की है जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है। क्या है कि ऊपर नीचे उन्होंने 3 से गुणा कर दिया। देखिए ये इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए पूरा क्वेश्चन आपने एकदम सही किया है, आपका आंसर तो एकदम सही है, यही आएगा आपका आंसर। लेकिन ऑप्शन बनाने में जिन्होंने क्वेश्चन बनाया उन्होंने ऑप्शन बनाने में क्या किया कि ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उन्होंने काटा नहीं है, इस तरीके से उन्होंने लिख दिया। तो आप भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ऊपर 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका, ऊपर बचेगा आपका 9 × 27 और 3 × 9 117 बटा 11 × 33। ये देखिए 117/33 ये आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा है बी। बस आंसर आपने अभी तक पूरा सही किया है, लेकिन बस ऑप्शन बनाने में उन्होंने, ऑप्शन नंबर सी है ना हमारा, चलिए इसको हटाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा है कौन सा है, 117/33 है आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। बस जो ऑप्शन बनाया है उन्होंने थोड़े से ऑप्शन में हेराफेरी की है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/5 यानी x - y, अंतर जो है वो उनके योग x + y, उनके योग का 1/5 है। अगर उनका योग 5 है तो उसका अंतर कितना होगा, 1। तो उनका योग 45 है, उनका योग x + y, 5 की वैल्यू यहाँ पर 45 दी गई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का। अगर जो हमारा एलसीएम होगा वो हमारा कितना होगा, देखिए एक, पहले तो अलग अलग संख्याएं निकालते हैं। अगर यहाँ पर हमें x निकालना है तो x कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 1 और 5 को जोड़ा 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, x की वैल्यू हमारी 3 आएगी। y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 5 में से 1 घटाइए 4, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 2।
ये आपकी दोनों x और y दोनों संख्याएं आ गई। एक 5 का देखिए 45 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू हमारी 45, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी हमारी 9। ठीक है, तो 9 को 3 से गुणा किया पहली संख्या हमारी 27, 9 को 2 से गुणा किया दूसरी संख्या हमारी कितनी आएगी 18। दोनों संख्या हमारी निकल के आ गई। हमें क्या करना, दोनों संख्या को एलसीएम ज्ञात करना। 18 27 और 18 का एलसीएम कितना होगा 54। 27 दूनी 54, 18 तिया 54, देखिए 54, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा है सी। आगे चलते हैं। समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप 10.2 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का देखिए सबसे पहले तो परिमाप क्या होता है। परिमाप का आपको फॉर्मूला होता है भुजा ए, 3 इंटू भुजा। ठीक है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें भुजा ज्ञात करनी होगी, तो भुजा कैसे करेंगे। परिमाप हमारा क्या है 3a बराबर कितना है 10.2, 3 का भाग देंगे कितना आएगा आपका 3.4, ये निकल के आएगा a की वैल्यू। हमें ज्ञात करना है भुजा यहाँ हमारी निकल के आ गई a, तो 3/4 इंटू क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल बराबर आपका होगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है आपकी 3.4 मल्टीप्लाई 3.4, इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए काटते हैं, कटेगा 2 से कटेगा 1.7, फिर 2 बचेगा, 2 इससे काटेगा 1.7। 17 का स्क्वायर कितना होता है 280, 289। दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, √3 ऐसे कैसे रह जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 2.89 √3। ये ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल दिया हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा है सी, 2.89 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पहली 11 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 11 सम संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, जो क्या बोलते हैं उसको n+1। n हमारा कितने दिया हुआ है 111। 111 में जब आप 1 जोड़ेंगे कितना निकल के आएगा 112। तो प्रथम पहली 111 सम संख्याओं का औसत कितना होगा 112, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए इन संख्याओं को जो ऊपर ही हमारे ये क्या है, ये बार का चिन्ह है। अगर हम इन संख्याओं को लिखते हैं खोल के तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे हम 0.070707, ये जाएगा अनंत तक। इसके बाद ये आएगा हमारा 0.7, बस इतना बच गया। ये है हमारी 0.7 की वैल्यू। इसको खोलेंगे तो आएगा 0.77777, ये अनंत तक जाएगा ऐसे, ये रुकेंगे नहीं। ये इसको बोलते हैं अशांत दशमलव होते हैं ना, जो बोलते हैं इनको। ठीक है, 0.077 के ऊपर बार है तो 7777777, ये जाएगा अनंत तक। अब आप देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें 0.07 है, तो ये 0.100 से भी कम है, मतलब ये तो नहीं होगी हमारी। इसके बाद ये भी नहीं होगी। इसमें देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये 7 के भी आगे तक जा रहा है, ये बस 7 पे यहाँ पर रुक गया, तो ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो गया। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 0.7 पे बार। इस तरीके से आपको खोल के चेक करना है संख्याओं को, तभी आपको समझ में आएगा कि सबसे, अगर आप ऐसे चेक करेंगे आपको लगेगा 0.7 और सब यहाँ पर बार लगे हुए हैं, तो ये बड़ी संख्या नहीं होगी। 0.7 बड़ी संख्या आपको लगेगी, लेकिन अगर आप इसको खोल के देखेंगे एक बार सभी संख्याओं को, तो आपको समझ में आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया हुआ है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से हमें ट्रेन की पहले स्पीड निकालनी होगी। अगर ट्रेन की स्पीड निकालेंगे, यहाँ पर क्या उसी दिशा में चल रही है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड निकलेगी। तो 250 मीटर ट्रेन की स्पीड अगर व्यक्ति को पार करे, इसका मतलब है कि ट्रेन खुद की डिस्टेंस को पार कर रही है। तो 250 मीटर लंबी ट्रेन 7 किलोमीटर घंटा की चाल से, तो यहाँ पर चाल क्या होगी -x-7 बराबर कितनी सेकंड में पार करेगी 36 सेकंड में। यहाँ से x की वैल्यू ट्रेन की स्पीड हमारी निकल के आ जाएगी। तो ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए सोल्व करते हैं इसको। अब देखिए ये जो स्पीड है ये हमारी किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हमें तो देखिए डिस्टेंस जो हमारी ये मीटर में है, और जो हमारा टाइम है वो भी सेकंड में। इसका मतलब है कि स्पीड हमारी मीटर/सेकंड में होनी चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर/सेकंड निकल के आ जाएगा। तो इसको करेंगे 5, नीचे 18 लिखते हैं, इससे बड़े ऊपर लिख देते हैं 18। ठीक है, अब सोल्व कर लीजिए आगे। 18 को काटेंगे 2 बार, 2 को 250 से काटेंगे 125। ठीक है, 5 125 को काटे कितनी बार 25 बार। तो इधर आ गया आपका 25 बराबर, इधर आ गया x-7।
7 को इधर लाके जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू जो हमारी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई, ट्रेन स्पीड। आगे हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए यदि ट्रेन को दूसरे 415 मीटर लंबी ट्रेन, दूसरी एक और ट्रेन है जो विपरीत दिशा से आ रही है, विपरीत दिशा से 82 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। अगर ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है तो स्पीड हमारी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, S1 प्लस S2 हो जाती है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, दोनों स्पीड की जो दोनों की जो डिस्टेंस है, दोनों की जो लंबाई है, वो दोनों यहाँ पर जोड़ देंगे तो 250 प्लस 415 बटा स्पीड दोनों की जोड़ेंगे, एक की कितनी है हमारी, एक की है 32 और एक की कितनी है हमारी 82 दी गई है, 32 प्लस 82। ये किसमें, ये किलोमीटर पर आवर में है। हमें देखिए ऊपर देखिए समय भी हमारा सेकंड में है और जो हमारी ऊपर देखिए डिस्टेंस भी मीटर में है और जो टाइम हमारा आ रहा है, दोनों के कितना टाइम लगेगा यहाँ पर हमें वो तो निकालना है। ठीक है, 82 किलोमीटर पर आवर 415 दो विपरीत दिशा में 82 किलोमीटर से पूरी तरह पारने में कितना समय, यहाँ पर हमें टाइम निकालना है और टाइम में देखिए हमें यहाँ पर मीटर बटा सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो इसको करेंगे, अगर इसको मीटर बटा सेकंड में कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को तो 5 और 18 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई में 18। बस इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। सोल्व करते हैं, 250 415 कितना आएगा आपका 665, मल्टीप्लाई में 18 डिवाइड बाई, दोनों को जोड़ेंगे 2 और 2 4 और 8 और 3 11 114, मल्टीप्लाई में कितना आएगा आपका 5। चलिए सोल्व करते हैं, 5 जो है 165 कितनी बार काटेगा, 5 एकम 5 3 5 या 15 133 बार, और 18 जो है 114 कितनी बार काटेगा, 18 एकम 18 18 5 90 18 6 108 18 नहीं काटेगा। दूसरी संख्या से कटवाते हैं, किससे कटवाएंगे, 6 से कटेगा, 6 एकम 6 6 3 18 और ये कितनी बार आएगा 6 एकम 6 कितना बचेगा, 5 और 4 6 नाम 54 19 19 का 19 पंजे 95 19 6 114 19 सत्ते कितना आएगा आपका, देखिए 19 सत्ते 133, तो 19 का मल्टीप्लाई किया हमने किससे 7 से, ये कितने बार काटेगा 7 बार, 7 या 21 21 21 सेकंड में, 21 सेकंड में पार कर देगा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर, यहाँ पर निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दो पाइप ए और सी 10 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि ए हमेशा खुला रहता है तो सी 30 मिनट के लिए खुला रहता है, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और बी उसे 15 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 30 कितनी बार जाएगा 3 बार, ये जाएगा 2 बार। और अब देखिए यदि ए हमेशा खुला रहता है और सी 30 मिनट के लिए खुला रहता है, तो 30 मिनट के लिए क्या होता है, देखिए एक तो ए तो हमेशा खुला रहेगा आपका और सी 30 मिनट के लिए खुला रहता है, तो जो ए है और सी है दोनों 30 मिनट के लिए कम से कम खुले रहेंगे, तो 30 मिनट में दोनों कितना काम कर देंगे। ठीक है, तो अगर ए है हमारा और कौन सा हमारा सी, ए प्लस सी, दोनों हमारे 30 मिनट यानी आधे घंटे के लिए खुले रहते हैं, तो आधे घंटे में दोनों कितनी टंकी को भर देते हैं आधे घंटे के अंदर, तो आधे घंटे के अंदर दोनों से भरवाएंगे तो एक दिन में एक कितना भरता है 3 भरता है, आधे घंटे में कितना भरेगा 1.5 प्लस एक दिन में बी 2 भरता है, तो आधे घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 2 भरता है तो आधे घंटे में कितना भरेगा, वो 1 भरेगा, तो आधे घंटे में दोनों मिलके कितना भर देगा 2.5, तो 2.5 यहाँ पर भर गया टोटल 30 में से, तो कितना बचा आपका 27.5। अब 27.5 उसको कौन भरेगा, टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, टोटल समय निकालना। अब 27.5 को कौन भरेगा, केवल ए भरेगा, तो 27.5 को केवल ए भरेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 3 प्लस ये जो हमारा टाइम आएगा, इसमें देखिए ये हमें ये नहीं बताना कि जो जितनी टंकी बचेगी उसमें उसको एक कितने टाइम में भरेगा, टोटल टाइम बताना है। तो जो बची हुई टंकी उसको ए भरेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, और जो पहले हमारा टाइम लगा कितना आधा घंटा, टोटल टाइम को जोड़ देंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं सोल्व। इसको काटते हैं, यहाँ पर आएगा 0, पहले ऊपर वाली इनको काट लेते हैं, 15 से कटेगा 15 दूनी 30 और यहाँ पर 15 एकम 15 कितना बचा आपका 125 बचेगा। 5 से काटते एक बार, 5 6 30 और 5 पंजे 25 कितना बचा आपका 5 6 30 5 पंजे 25, ये 25 बचा, 5 पंजे 25 55 बार। इसके बाद किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ओ नहीं कटेगा, इसके बाद 11, तो 55/6। अब इन दोनों को करते हैं, यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लिया 6, यहाँ पर कितना आएगा 55 प्लस 6 का कितनी बार जाएगा 2 का 3 बार, यहाँ आएगा 3, 55 और 3 कितना होगा आपका 58/6।
इसको काटेंगे आएगा वह 29/3। 29/3 आ गया। 3 का 29 में भाग देंगे, 3 नाम 27, कितना बचा आपका 2 बचेगा, 2/3। कितने घंटे लगेंगे ये लीजिए, टोटल टाइम आपका निकल जाएगा 9 सही 2/3। क्या ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो है एकदम प्रैक्टिस मॉक है, जिस तरीके से मैं जो कर रहा हूँ इतनी फास्ट क्वेश्चन आपको भी इसी तरीके से एग्जाम में करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन में अप्रोच करनी है और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, कितनी जल्दी जल्दी आंसर आपके निकल के आए। पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य 55,000 था और इस वर्ष वह 42,500 है। मूल्य में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। पहले अगर 55,000 था, अगर हम यहाँ पर दोनों का रेशो बना ले, ठीक है, और दूसरी बार कितना था 42,500, रेशो बना के कर सकते हैं। हमें क्या बताना है, डिस्काउंट मूल्य में प्रतिशत कितनी कमी हुई। तो 00 से हमारे 00 कट जाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 11 110, और यहाँ क्या जाएगा 5 8 40, 2 और 5 5 5 25 85, 5 से काटेंगे 22 और 5 से काटेंगे कितना 17, 22 में से 17 गया, कितना बचेगा 5, और कितने पर 22 पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। करेंगे यहाँ पर 11, यहाँ पर कितना बचेगा 50, 2 से काटेंगे 50 दूनी 250/11, 11 दूनी 22, 2 स्टार्टिंग में आ रहा, 2 किस में 2 ऑप्शन में, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। 11 दूनी 22, कितना बचा आपका 3 और फिर 0, 11 दूनी 22, स्टार्टिंग में 22 आएगा, ऑप्शन नंबर है, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2 डिजिट तक चेक किया, आगे सोल्व करोगे इतनी तरीके से आएगा, या आपके 2 दशमलव स्थान तक आंसर आपका निकल के आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए प्रेम एक वस्तु रिया को 20% के लाभ पर बेचता है। रिया उस वस्तु को प्रेम को 20% की हानि पर वापस बेच देती है। इस लेन देन में रिया को 24% का लाभ होता है, प्रेम को 12% का लाभ होता है, रिया को 12% का हानि होती है, या प्रेम को 24% का लाभ होता है। कैसे करेंगे, देखिए प्रेम एक वस्तु रिया को, प्रेम के पास एक वस्तु मान लीजिए 100 रुपये की थी, उसने उस वस्तु को 20% के लाभ पर रिया को बेच दिया। तो यहाँ पर रिया, यहाँ पर है प्रेम, 120 में बेच दिया। अब रिया ने क्या किया, वापस प्रेम को वो वस्तु कितने में बेच दी, 20% की हानि पर, यानी उसने बेच दी 4/5 पर। 4/5 करेंगे, 5 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा 24 बार, 24 चौक 96। अब देखिए 100 रुपये की वस्तु थी प्रेम के पास, पहले उसने 20% लाभ पर रिया को बेचा, 20 रुपये का प्रॉफिट इसने यहाँ पर कमाया, ठीक है। इसके बाद इसने वापस, रिया ने वस्तु उसको 96 रुपये में दे दी, तो 100 की वस्तु उसे 96 रुपये में वापस मिल गई, तो 4 रुपये का लाभ इसे यहाँ पर कमाया। तो टोटल उसने 24% का लाभ कमाया, किसने, प्रेम ने। तो प्रेम को 24% का लाभ होता है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्कूल में 4182 छात्र है और स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 23:88 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो का अनुपात है 83 और कितना 28, ठीक है। और टोटल जो हमारा इन दोनों का टोटल है कितना होगा, 5 11 की 1 हाथ से लगी 1 5 51, 23 और 28 51 की वैल्यू हमें दी गई कितनी 4182। हमें ज्ञात करना है, हमें 23 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके हम देखिए, सबसे पहले तो अगर हमें इसको सोल्व ही नहीं करना तो आप यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं। देखिए जो भी आपका आंसर आएगा वो 23 का मल्टीप्लाई आएगा, उसमें 23 का गुणा किया हुआ होगा। तो 23 का भाग दे के दे लीजिए, किसमें 23 का भाग, इसमें 23 का भाग जाएगा 8 या 8 8 24 8 दूनी 16 184 बार, कितना बचेगा 60 नहीं जाएगा, इसमें 23 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद इसमें जाएगा 184, 6 और 3 83, 23 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा। 180 184 4 6 23 दूनी 46, इसमें 23 का भाग जाएगा। इसमें जाएगा 184 2 और 7 27, 23 में भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। हमने 23 का मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, पूरा सोल्व करना है तो पूरा सोल्व कर लीजिए। 4 1 8 2, इसकी वैल्यू आपको 51 दी गई है, 23 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 51 का भाग नहीं कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, कितनी बार, ये 8 बार जाएगा आपका, 8 बार जाएगा, 8 एकम 8 8 45 408, 102 बचेगा, कितनी बार जाएगा 2 बार। 82 को गुणा करेंगे 23 से, 2 3 दूनी 6, लास्ट में 6 आएगा, यूनिट डिजिट चेक किया, 6 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रवि एक कैमरा खरीदता है और वास्तविक मूल्य से 18% कम भुगतान करता है। उसने एक वस्तु कैमरा खरीदा 100 रुपये का, 100 रुपये का कैमरा था, मार्केट प्राइस थी, उसने 18% कम में खरीदा, यानी उससे वो कैमरा पड़ा 82 रुपये का। किसको, रवि को। वह इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 30% लाभ पर बेचता है। उसने कितना भुगतान किया, 82, 100 का कैमरा था, 82 उसने भुगतान किया, उससे 30% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 30% लाभ पर वो बेचता है 130 पर अपॉन 100, तो कितना आएगा, ये आपका निकल के आएगा 13 दूनी 26 और 6 13 13 8 104 और 6 106 106.6, ये निकल के आएगा आपका।
तो रवि द्वारा वास्तविक मूल्य पर अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल्य आपका कितना था 100, उसे वस्तु कितने में पड़ी, टोटल हमारी 106.6, इसका डिफरेंस आपको कितना है 6.6, तो 6.6% का लाभ कमाता है वो वास्तविक मूल्य पर। ऑप्शन नंबर हमारा है, यह आंसर आपका निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार तार में ढाला जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिज्या अगर 2r, व्यास आपका 6 है तो r आपकी कितनी होगी, त्रिज्या आपकी होगी 3, ठीक है। इसको गोले को पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या बेलन में बदल, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम आयतन बराबर करते हैं तो गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, r हमारे कितना है 3 का क्यूब बराबर बेलन का आयतन कितना होता है पाई r²h, पाई r कितना हमारा 0.3 सेंटीमीटर, तो 0.3 इंटू 0.3 इसको कर देते हैं, ठीक है, पाई r² इंटू h, हमें h ये लंबाई निकालनी है। अब चलिए इसको करते हैं सोल्व, कैसे करेंगे सोल्व, देखिए 3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा 00 पाई से हमारा यहाँ पर पाई कट जाएगा, और अगर हम 4 को h को निकालते हैं यहाँ पर, तो इसको सबसे पहले देखिए पूरा लिख लेते हैं, ये h इसको यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ पर कितना होगा आपका 4/3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई ये 100 ऊपर आ जाएगा इंटू 100 डिवाइड बाई नीचे जो 2 3 है वो नीचे आ जाएंगे, 3 इंटू 3 सोल्व कर लीजिए, नीचे 3 से 3 जीरो कट जाएंगे, 400 से 400 हो जाएगा आपका 400, h बराबर 400। ये आपका क्या है, देखिए तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपका है मीटर में, ठीक है, ये आपका है सेंटीमीटर में, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी सेंटीमीटर में आपकी त्रिज्या है और यहाँ पर भी त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो आपकी जो ऊंचाई लंबाई है टोटल वो भी सेंटीमीटर में निकल के आएगी। तो 400 हमें देखिए ये आपको यहाँ पर मीटर में निकालना है, मीटर के लिए क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग दीजिए 4 मीटर, ये आपका मीटर में निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए, देखिए ये आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन को देखिए आपसे किस में पूछा, देखिए यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, तो मतलब मीटर में भी अपना आंसर हो सकता है। तो 400 को जब आप 100 में भाग देंगे तो 4 मीटर आ जाएगा, मीटर में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो दोस्तों अमित और गोपाल की मासिक आय क्रमशः 5 और 7 के अनुपात में, उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 रुपये बचाता है। यदि उनके मासिक व्यय खर्चे का अनुपात 2:3 है तो अमित का मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो दोस्त, एक अमित और एक है हमारा गोपाल, उनकी इनकम का रेशियो हमारा 5:7 दिया हुआ है। दोनों 72,000 रुपये बचाते हैं। उनके देखिए ये इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारा कितना है, अगर ये सेविंग, इनकम में से सेविंग हटाएंगे एक्सपेंडिचर निकल के आएगा कितना 2:3। अब देखिए दोनों 72,000 रुपये बचाते हैं, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस आपका 2 है और यहाँ पर डिफरेंस कितना है आपका 1। तो ऊपर नीचे एक दूसरे के डिफरेंस को कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, नीचे के 1 को डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे के ऊपर का 2 डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर लिखते हैं साइड में गोपाल, 1 को किया यहाँ पर कितना आएगा 5, 1 किया यहाँ पर आएगा 7, ऊपर के 2 को यहाँ पर गुणा के 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखिए इनकम हमारी ये है, एक्सपेंडिचर हमारा ये है, सेविंग निकालते हैं। 5 में से 4 घटाए 1 बचेगा और 7 में 6 घटाए 1 बचे, 1 दोनों देखिए सेम रेशियो में, देखिए दोनों का जो सेविंग का रेशियो सेम आ गया और दोनों ही सेम जो जितना भी अमाउंट है सेम अमाउंट में पैसे बचा रहे हैं। इसका मतलब है उनका रेशियो भी दोनों का सेम आना चाहिए। दोनों का हमने सेम निकाल दिया। एक की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, एक पार्ट की वैल्यू हमें 72,000 रुपये दी गई है। हमें क्या निकालना है, अमित की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अमित कौन सा हमारा ये, इसकी मासिक आय यानी 5 से गुणा करना है। तो 5 पार्ट की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 72 को 5 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे, 0 लगाएंगे, 3,60,000, 3,60,000 ये आपका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा है ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया हुआ है, एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैप में 61 सेकंड में 366 मीटर की दूरी तय करता है, वह उतनी लंबाई का दूसरा लैप 183 सेकंड में तय करता है। एथलीट की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस हमारी सेम है। 366 मीटर की दूरी वो 61 सेकंड में तय करता है, ठीक है। पहली बार उसको कितना टाइम लगा, यहाँ पर 6 सेकंड लगी। टाइम निकालना है, नहीं उसकी चाल निकल के आएगी 6 मीटर बटा सेकंड। 366 मीटर की दूरी को 61 सेकंड में तय करता है, तो पहली बार उसकी जो डिस्टेंस होगी वो स्पीड होगी, उसकी स्पीड है पहले टाइम के लिए 6 मीटर बटा सेकंड। दूसरी जो स्पीड है उसकी डिस्टेंस दोनों में सेम है 366 मीटर, उसको वो तय करता है कितनी देर में, 183 सेकंड में, 183 सेकंड में। तो यहाँ पर जो उसकी स्पीड निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 2 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 मीटर बटा सेकंड। अब जो आपकी स्पीड फर्स्ट है और स्पीड सेकंड है, दोनों की औसत चाल कितनी होगी, औसत चाल का हमारा फॉर्मूला है 2 × xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। फॉर्मूला हमें पता है, सॉल्यूशन कर लीजिए। 2 × x की वैल्यू आपकी कितनी है, पहली स्पीड 6, दूसरी स्पीड आपकी कितनी है y के लिए 2,
डिवाइड बाय, पहली स्पीड के लिए हमारा कितना है 6 + 2। सोल्व करेंगे आगे, इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24/8, 8 का 24 में 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। तो जो हमारी स्पीड निकल के आएगी 3 मीटर/सेकंड, औसत चाल हमारी यहाँ पर निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी। देखिए ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पिंकी ने 14 रुपये प्रति किताब की दर से 25 किताबें और 7 रुपये प्रति पेन की दर से 40 पेन, 6 रुपये प्रति पेंसिल की दर से 15 पेंसिलें खरीदी है। सभी स्टेशनरी सामानों के औसत मूल्य की गणना कीजिए। अब देखिए औसत हमें निकालना है, तो यहाँ पर हमें जो क्वांटिटी, देखिए पहली क्वांटिटी यहाँ पर क्वांटिटी 1, क्वांटिटी हमारी 2 40 पेन और क्वांटिटी हमारी 3, देखिए इनका हम रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हमारी कितनी है बुक्स के लिए बी लिख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है पेन के लिए पी लिख लेते हैं। और तीसरा हमारा क्या है पेंसिल के लिए हम PN लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितनी बुक्स खरीदी 25 किताबें। इसके बाद पेन कितने खरीदे 40 और पेंसिल हमारी कितनी खरीदी 15। अगर इसका हम रेशियो लेते हैं तो रेशियो काटते हैं। ठीक है, 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, 5 से 3 बार। अब 5 किताबें उसने, देखिए रेशियो से कर रहे हैं अब हम, 5 किताबें उसने पे किताब, मतलब एक किताब 14 रुपये खरीदी, 5 किताबें 14 रुपये प्रति दर से खरीदी। ठीक है, इसके बाद 8 पेन उसने 7 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे और 3 जो पेंसिल है उसने 6 रुपये प्रति पेंसिल की दर से खरीदे। ठीक है, रेशियो से क्या होगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अगर आप पूरा सोल्व करेंगे यहाँ पर, जैसे 25 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, फिर 40 को 7 से, फिर 6 को 15 से, फिर जब आप 25 और 40 कितना होगा 65 और 15 जब आप जोड़ेंगे इसमें तो 80 के लगभग आएगा और 80 से आपको डिवाइड करना होगा। इसलिए मैंने रेशियो में इसको थोड़ा शॉर्ट बना लिया है। अब 14 पंदे कितना होगा आपका 70, 8 7 8 56, 6 18। ठीक है, 6 18 बिल्कुल ये आपका निकल के आ गया। तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो 8 और 6 तो 14 की 4 हाथ से लगी 1 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14। और टोटल जो हमारी बुक्स कितनी होगी 5 और 8 13, 13 और 3 16। औसत आपका निकल के आया कितना बार 9। सभी सामानों का औसत मूल्य हमारा 9 रुपये निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। यह आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 55 प्रति किलोमीटर घंटा की चाल से यात्रा कर रही एक बस 8 किलोमीटर घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसे किस चाल से यात्रा करनी होगी। देखिए 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो 8 घंटे में यात्रा तय करती है तो टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। हमें क्या ज्ञात करना है, उस दूरी को। अब डिस्टेंस हमारी ये होगी 20 घंटे में तय करना, तो यहाँ पर उसकी स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हम करते हैं स्पीड निकल के आ जाएगी। टाइम हमारा कितना है 20 घंटे में तय कराना है, तो यहाँ पर आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो स्पीड हमारी कितनी होगी, भाग दे लीजिए। 5 से काटेंगे, 5 से 4 बार, 5 से कटेगा 11 बार, 4 कटेगा 2 बार, 11 दूनी 22 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा है ए। ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया हुआ है, एक संख्या का 50% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा 2490 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या होगी। इसका मतलब है कि 50% की फ्रैक्शन कितनी थी 1/3, 1/2, 2 से 1 बढ़ाए 3 किया, 2490 में 3 हमें क्या 2 की वैल्यू निकालनी है नीचे वाले की। देखिए अब कैसे करेंगे, 3 से 3 × 24, 3 × 9, 83 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 8 × 24, यह आ गया 2460 रुपये। यही आ रहा है आंसर आपका। आंसर आपका ये नहीं आ रहा है। 8 दूनी 16, 3 × 8 24, 3 × 9 83, 83 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 अच्छा है, छोटी सी मिस्टेक होगी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। थोड़ा स्पीड के चक्कर में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। 3 दूनी 6, 0 यहाँ पर, 8 दूनी यहाँ पर 16, 1660। ये आपका आंसर निकल गया है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्षों में 4800 और 4043 रुपये हो जाते। 4800 की राशि 5043 हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। कैसे करेंगे, देखिए 4800 रेशो में बनाएंगे सबसे पहले, 5043 दोनों का कर दीजिए रूट। 2 वर्ष के लिए क्या है रूट, अगर 3 वर्ष के लिए करते हैं तो क्यूब रूट करते हैं। अब देखिए अगर इसका रूट यहाँ पर निकल रहा है, शायद यहाँ पर नहीं निकल रहा है, तो एक बार 3 से काट लेते हैं। 3 से कटे कितनी बचेगा 1600। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको जल्दी समझ में आएगी। और यहाँ पर रूट में 3 एकम 3, 3 × 9, 1 4, 3 चौक 12, 2 कितना बचेगा 3 चौक 12, 2 और 3 बचेगा। एक बार 3 एकम 3,
3 एकम 3, 2 और 0, 3 छिंग 18। ठीक है, 3 छिंग 18, 2 और 4 3 अटे 24, 3 एकम 3। तो ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 40 का। इसका रूट करेंगे और 16 से कैसे किसका स्क्वायर है? 41 का। हमें क्या बतानी है? ब्याज दर बतानी है। 40 की वस्तु 41 की होगी, 1 रुपये का ब्याज लगेगा किस पर? 40 पे। परसेंटेज के लिए 100। 0 से 0 कट गया, 10 में 4 का भाग दें कितने आ जाएगा? 2.5%। ये आपकी रेट निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा है सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का फिर से एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कर रहे हैं सोल्व। 41 को लिख लेते हैं 41 माइनस, अब छोटे से छोटे रूट अंडर रूट को, मतलब छोटे छोटे ब्रैकेट को हम खोलते हुए चलते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट हमारा ये वाला है। 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा? 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया। अगर 0 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर फिर 0 ही बचेगा। तो यहाँ पर तो इसकी पूरे पार्ट की तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। इधर बचा 2, 48 में 2 का भाग देंगे 24, ये 24 आपका माइनस का हो जाएगा। 36 में से जब आपका देखिए ये आपका 24 बचेगा यहाँ पर। 48 में 24 2 का भाग देंगे 24, ये माइनस में गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 36 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा आपका? 12। अब 12 देखिए आपका प्लस का होगा, यहाँ पर 12 आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 12। 41 में से जब आप 12 घटाएंगे, 11 में से 2 गया तो 9, इसके बाद 3 में से 1 गया तो 2, 29। 29 आपका निकल गया। ऑप्शन नंबर हमारा है बी। ये आपका आंसर निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, एक घन का आयतन देखिए इतना है, इसकी भुजा की 2 गुना लंबाई क्या होगी? देखिए घन का आयतन क्या होता है हमारा? भुजा का क्यूब। हमें क्या बताना है? भुजा का 2 गुना, यानी 2a की वैल्यू बताना है। अब देखिए यहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किसका क्यूब रूट है, तो आप ऑप्शन में थोड़ा सा खेल सकते हैं। कैसे खेलेंगे? देखिए ये क्या है? ये जो आपकी भुजा होगी, जो आपके घन की भुजा होगी, उसकी दुगनी लंबाई है। ठीक है, अगर हम इसका आधा करते हैं तो आपके आएगा 42। अगर 42 का हम क्यूब करते हैं तो लास्ट में हमारा 8 आएगा। देखिए 2 लास्ट की, यानी इसका आप क्यों करोगे तो लास्ट की यूनिट डिजिट को चेक करिए। 2 का आप क्यों करते हैं तो लास्ट में 8 आता है। देखिए यार इसमें लास्ट में 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यह आपका आंसर हो ही नहीं सकता। यह आपकी वो भुजा की दुगनी लंबाई हो ही नहीं सकती। 86 है, 86 को आधा करेंगे 83, लास्ट में क्या है 3। अगर 3 का हम क्यूब रूट करते हैं तो कितना आएगा? 27 आता है। तो यूनिट डिजिट में हमारा क्या आएगा? 7 आएगा। तो क्या यूनिट डिजिट में यहाँ पर 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 174 को आधा करते हैं हम तो यहाँ पर आपकी क्या आएगा? देखिए कितना आएगा? यह आपका आ गया 87, 87। 14 का आधा किया 7 और 16 का आधा किया तो 8। ठीक है, 7 का अगर हम क्यूब करते हैं लास्ट के यूनिट डिजिट का, 7 का क्यूब करेंगे 343, लास्ट में आएगा हमारा 3। देखिए यहाँ पर लास्ट में 3 है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन एक ऑप्शन और बचा है, उसको भी चेक करेंगे। 166 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 23, लास्ट में क्या है? 3। 3 का जब आप क्यूब रूट करते हैं तो लास्ट में हमारा क्या आता है? 7 आता है। लास्ट में 7 यहाँ पर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। समझ में आप सभी को? देखिए आपको क्यूब रूट में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ आपने ऑप्शन देखे, ऑप्शन से ही आपने अपना आंसर निकाल लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक थोक व्यापारी 25,000 के माल की खरीद करता है। निर्माता 10% की व्यापारिक छूट पर और अतिरिक्त 5% की योजना छूट प्रदान करता है। दोनों छूट के बाद माल के मूल्य की गणना करें। एक थोक व्यापारी 25,000 में माल खरीदा है। ठीक है, 10% की डिस्काउंट छूट देता है 25,000 पर। 2 डिस्काउंट देता है वो, एक तो 10% यानी 9/10, दूसरी डिस्काउंट 5% की, यानी ये आएगा आपका 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20, तो 20 में से 1 घटाए 19/20। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 9। जो आपका आंसर होगा वो 9 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमें 9 का मल्टीप्लाई वाली ट्रिक देखनी है। कौन सी संख्या में 9 का भाग जा रहा है वो हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर देखें 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, यहाँ पर कितना आ रहा है? 17। क्या 17 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखिए 9 का मल्टीप्लाई की ट्रिक आप सभी को पता ही होगा कि अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो वो 9 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 18 है, 18 में 9 का गुणा किया, 18 नाम में कितना आएगा आपका? 162। 162 के अंकों को जोड़िए, कितना? 2 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। क्या 9 में 9 का भाग जाता है? बिल्कुल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा 162 है, वो 9 का मल्टीप्लाई है। तो 9 का ये मल्टीप्लाई है क्योंकि 18 × 9 हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, वैसे ये आप सभी को पता ही होगा, बस थोड़ा सा आप सभी के लिए रिवाइज किया है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक पेन से करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 में 9 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ये आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 का 9 का भाग नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 में 9 का भाग नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया।
आगे देखिए पूरा सोल्व ही नहीं किया आपने। अब यहाँ पर आप सोल्व करने जाएँ तो सोल्व भी कर लीजिए, 0 से 0 कटेगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो 125 बार 125 को 9 से गुणा करेंगे, फिर 19 से गुणा करेंगे। इससे बड़े डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पर मैंने निकाल दिया है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 8% 9% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सक्सेसिव लगा लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स, यहाँ पर डिस्काउंट है ना तो यहाँ पर माइनस आएगा। डिस्काउंट के लिए हम सक्सेसिव में क्या माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। 8 और 9 कितना होगा, 8 प्लस 9 माइनस 8 इंटू 9 बटा 100। 8 और 9 आपका 17 माइनस 8 नाम 72 बटा 100, तो ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। तो 17 में से जब आप 0.72 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 16.28% आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी। देखिए ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 36, 45, 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल बचता है। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि इसको आपका एलसीएम निकालना होगा और उसमें 3 जोड़ना होगा। तो चलिए आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि पहले एलसीएम बताऊं, बताइए क्या बताऊं, क्या बताऊं। चलिए पहले आपको एलसीएम बताता हूँ, एलसीएम निकालना बताता हूँ। एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब ये बड़ी बड़ी संख्या है, एलसीएम कैसे निकालोगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, 54 सबसे बड़ी संख्या मल्टीप्लाई। अब इसके आप फैक्टर कीजिए, दूसरी जो सबसे छोटी संख्या होगी उसके फैक्टर कीजिए। इसका फैक्टर क्या होगा, 9 इंटू 5। 9 जो है 54 में है, 9 6 54। देखिए 9 तो 54 के अंदर है, तो 5 54 के अंदर है। 54 में 5 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 5 54 के अंदर नहीं है, लेकिन 9 54 के अंदर है। तो यहाँ पर 9 को हम नहीं लेंगे, 5 को ले लेंगे मल्टीप्लाई में 5। आगे मल्टीप्लाई करें, ये क्या आपका 9 इंटू 4, 9 चौक 36। अब 9 तो देखिए 54 के अंदर आ गया, 4 54 के अंदर है, 4 एकम 4, 4 दूनी 14, 4 नहीं है लेकिन 2 है। अब देखिए संख्या के हिसाब से हम फैक्टर करते हैं, ऐसे फैक्टर नहीं करते। अब फैक्टर करने में आप इसके फैक्टर कैसे करते हैं, 3 इंटू 3, 3 दिया 9, फिर 2 इंटू 2। ये सब करने की जरूरत नहीं है। संख्या देखिए 54 के आपके अंदर संख्या देखते समझ में आएगा कि ये 9 का मल्टीप्लाई है, तो हमने 9 इंटू 4 इसीलिए किया। अब हमने देखा कि 4 का इसमें भाग नहीं जा रहा 54 के अंदर, तो 2 का तो जाएगा, लेकिन 1 2 को हम ले लेंगे यहाँ पर। 1 4 का नहीं जाएगा, 2 का जाएगा, और 1 2 हमारा बच गया, तो 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह आपका इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। 54 पंजे 270, ठीक है, 5 दूनी 10 और 54 540। 540। अब देखिए आपका एलसीएम है, प्रत्येक बार 3 शेषफल बचता है, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ दीजिए। यह आपका आंसर निकल के आएगा 543। यह आपका आंसर हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कि देखिए जो तीनों संख्या है, तीनों के अंदर 9 है। अगर एक संख्या पे भी 9 होता है, इसका मतलब है कि जो भी आपका एलसीएम होगा, एलसीएम के अंदर 9 का आपका भाग जाएगा। ठीक है, 9 का आपका भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इस संख्या में से, प्रत्येक संख्या में से अगर आप 3 घटा के 9 का भाग दे लीजिए, जिसमें 3 घट के 9 का भाग जाएगा, वो हमारा आंसर हो सकता है। 2 ऑप्शन हो, लेकिन क्या पता एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें से अगर हम 3 घटाएं और 9 का भाग दे, पूरा 9 का भाग जाए, तो वो हमारा आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर 3 घटाइए, कितना बचेगा आपका, 5 2 6 526। अगर यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 526 बचेगा। 5 और 2 कितना होगा, 7 7 और 6 13। 13 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 547 में से 3 घटाइए, -3, कितना बचेगा आपका, 544। 544 बचेगा। और 544 में अब जोड़ते हैं अंकों को, 5 और 4 9 और 4 13। 13 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। सब सही किया हमने। 547 3 44, 5 4 9 और 4 13 में 9 का भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल। 543 में से 3 घटाएंगे, 540। 54 को 5 और 4 को जोड़ेंगे, कितना, 9 में 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये आंसर हो सकता है। आगे करते हैं, 5 3 और 7। अगर इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 बराबर 5 3 और 4। अंकों को जोड़ते हैं, 5 और 3 8 8 और 4 12। 12 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये सब आपको करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी, आपको एलसीएम भी निकालने की जरूरत नहीं थी। ऐसी कोई बड़ी बड़ी, मान लीजिए यहाँ पर 10 डिजिट की संख्या आ जाती, तो क्या आप उतना बड़ा एलसीएम निकाल पाते हैं? देखिए ऐसा आज तक हुआ तो नहीं है, क्या पता मान लीजिए कि हो जाए, तो उस सिचुएशन में ये आपकी ट्रिक काम आती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 165 की राशि 3 व्यक्तियों में 5 7 3 के अनुपात में विभाजित की जाती है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कितना, 7, सबसे छोटा कितना हमारा 3, दोनों के बीच का अंतर कितना हमारा 4। तो आंसर जो होगा 4 का मल्टीप्लाई होगा। 4 का मल्टीप्लाई कौन सा है, इसमें 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 4 का इसमें भाग नहीं जाएगा, 4 का इसमें भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 130 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। ये लीजिए, आपने लिखा ही नहीं, एक भी चीज़ नहीं लिखी, आंसर निकल के आ गया। अब चेक करा देता हूँ आपको जिनको डाउट है। 3 व्यक्ति ए बी और सी, तीनों का रेज कितना है, 5 7
और 3, तीनों को हम जोड़ते हैं 5 7 12 3 15, 15 की वैल्यू हमें दी गई है 165। 15 165 कितना गुना है, ये इसका गुना है 11, 11 गुना है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों की। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 7, और सबसे छोटी 3, बीच का अंतर 4, 4 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 को 11 से गुणा करेंगे तो 44। देखिए ये आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा है सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे हैंग हो गया बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया हुआ है 10 संख्याओं का योग 276, उनका औसत ज्ञात कीजिए। 276 में 10 का भाग देंगे, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 27.6 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा है सी। आगे चलते हैं। 5 संख्या का योग 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 78 है और तीसरी संख्या 104 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट से करें तो देखिए लास्ट में 0.5 तो यूनिट डिजिट से नहीं करते, पूरा सोल्व करते हैं। 655 आपका टोटल है, माइनस 2 संख्याओं का औसत 78 है। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो 156 होगा। बिल्कुल होगा 156 माइनस, अलग पेन से लिखते हैं इसको। 156 माइनस किया, माइनस 103। तीसरी संख्या हमारी क्या है, 104 है। माफ कीजिएगा, तीसरी संख्या हमारी 104 है। अब इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो 2 संख्याओं का योग होगा। योग में हम 2 का भाग देंगे तो दोनों संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, ये बचेगा आपका 260। 655 में से 260 घटाइए, कितना बचेगा आपका 5 लास्ट में। 15 में से 6 गया तो 9, कितना बचा, 5 में से 2 गया तो 395। औसत के लिए 395 में 2 का भाग दे दीजिए, औसत आपका निकल के आ जाएगा। भाग दीजिए, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 1 5, 2 7 14.5, 197.5, ये आपका औसत होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। आगे क्वेश्चन है, आगे हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। टोटली देखिए यहाँ हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। तीनों क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एकदम जिस तरीके से आपको एग्जाम में मतलब एग्जाम अप्रोच करनी चाहिए, आपको जिस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने चाहिए, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई है। 1-2 बार इस वीडियो को और देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, 1-2 बार ज़्यादा देखेंगे इसको, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। टोटल हमारे 30 क्वेश्चन थे, हमने उसकी प्रैक्टिस की है। जिस तरीके से एग्जाम में हम अप्रोच लगाते हैं वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। और देखिए टोटल हमारे 30 क्वेश्चन है। अगर 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। तो टोटल हमारे 30 क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। और आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहे और टेस्ट, मॉक टेस्ट मिलते रहें। अब आप कमेंट, आपका काम इतना है कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए, कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं मॉक टेस्ट को, जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आराम से समझाऊँ, एक एक चीज़ें क्लियर बताऊँ। तो वो चीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप थोड़ा आराम से बताइए और जो आप ट्रिक लगा रहे हैं उन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाइए। तो मैं वो चीज़ें भी आपके लिए कर सकता हूँ। जैसा आप बोलेंगे उस तरीके से क्लास मैं आपके लिए तैयार कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने पूरी क्लास ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करना है, और मतलब वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। जय हिंद, जय भारत।